नमो नमः। संस्कृतस्य साहित्यशिक्षणे भवतां हार्दं हार्दं स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य 10वीं कक्षायाः सेमुसि इति पुस्तकस्य प्रथमं पाठं सूचिपर्यावरणम् इति पाठस्य अभ्यासान् करिष्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। इत्युक्ते अधोलिखित वाक्यों जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। तो किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति, यतोहि क्योंकि अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्। यथा सः वदति, अत्र वयं पश्यामः चेत् किं वदति, अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्। अत्र वदति खलु, दुर्वहम् अत्र जीवितं जातं प्रकृतेः शरणं। तो प्रकृतेः शरणं किमर्थं गन्तुम् इच्छति, यतोहि अत्र जीवितं दुर्वहं जातं। तो एतस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। किं करिष्यामः, यतोहि अत्र जीवितं कठिनम् अभवत्, कठिनं जातं, दुर्वहम् अत्र कठिनं जातम्, अतः प्रकृतिः एव शरणं, प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अतः प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अस्तु, एवं अग्रे चलामः। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनम्। कस्मात् कारणात् महानगरेषु कठिनम संसरणम, किस कारण से महानगरों में जो संसरण घूमना है वो बहुत कठिन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं महानगरों में क्यों हो गया कठिन, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, उनसे निकलने वाले जो काला धुआं है, ठीक है, वाष्पयान वाला यानी कि रेलगाड़ियों की जो आवाज़ें हैं, ध्वनि प्रदूषण, जल बहुत दूषित हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से महानगरों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो इतना लंबा ना लिख करके हम केवल एक प्रसंग लिखेंगे कि यतोहि, यहीं से शुरू करते हैं, यतोहि, आशा है आपको दिख रहा होगा, यतोहि अत्र जीवितं किम अभवत्, कठिनम् अभवत्। यतोहि महानगरेषु ठीक है, ये महानगरेषु है यहाँ पर। यतोहि महानगरेषु सकटियानम यानी गाड़ियां, सकटियानम किम करोति, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति। कज्जल मतलब कि किसके समान, काजल के समान काला धुआं छोड़ रही है। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति। ठीक है, तो एवं प्रकारेण द्वितीयस्य उत्तरम्। अग्रे, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो सब कुछ तो दूषित ही है आजकल, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो अस्माकं पर्यावरणे, तो ये लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद किम किम, वायुमंडलम, एक, दूसरा जलम, धरातलम च पृथ्वी। ठीक है, धरातलम च दूषितम अस्ति। ठीक हो गया, ये हमने लिखा। आगे चलें। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहां पर घूमना चाहता है, तो एकांते कांतारे, एकांत कानन वन में,
कांतारे यानी कि वने, ठीक है। करे एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है बेटा। प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। आगे चलते हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, तो स्वस्थ वातावरणे, स्वस्थ वातावरणे, तो स्वस्थ वातावरणे स्वस्थ जीवनाय, तो यहां से लिख देंगे स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, तो कवेः कामना अस्ति, यहां से इसको न लिख करके क्या करेंगे, कवेः कामना अस्ति, यहीं से यत् मानवाय जीवनम मानवानां जीवनम सुरक्षितं भवतु, मानवाः सुरक्षिताः भवन्तु। देखिए बेटा, इसको मैं लिखा रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोबारा नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे खुद, ये प्रश्न लिखेंगे, ये उत्तर लिखेंगे, पूरा इसमें दिया हुआ है कॉपी में, ये काम पूरा होना चाहिए आपका। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा, संधि विच्छेदम वा कुरुत, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, इसमें सब अधिकतर विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो विसर्ग और व्यंजन संधि तो जानेंगे। प्रकृति ही धन एव, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति रेव, ई के बाद विसर्ग है, इसके बाद असमान स्वर है और आ को छोड़ करके, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ए हो गया। स्यात धन न धन एव, तो स्यात धन न धन एव, स्यात तो के स्थान पर बाद में न होने के कारण अनुनासिक संधि होगी, तो को न हो गया, ठीक है। स्यात श्यान हो गया, उसके बाद एव, नौ के बाद अ था, नौ में अ था, उसके बाद ए था, तो ए को ए हो गया, तो नैव, श्यान नैव बन गया, ठीक है। ह्यनन्ताः कौन सी संधि है, ही धन अनंताः यण संधि, ई के बाद अ असमान स्वर है, ई को य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब अगला चलते हैं, इसी के अगले उसमें, ठीक है। हाँ, तो क्या है, बहिः अंतः जगति, ठीक। तो बहिः, ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद अ है, तो बहिर्, अंतः के बाद फिर तृतीय वर्ण है, इसलिए बहिरंतर जगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिर, देखो र जहां भी होगा आधा, तो वो बहिरंतर, यहां तो र हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में स्वर है, अंतर यहां ऊपर चले जाएगा, क्यों है, क्योंकि बाद में क्या है, व्यंजन है। ये बात बताई थी ना हमने क्लास में, ठीक है। बहिरंतर जगति। आगे अस्मान नगरात है, तो क्या हो जाएगा, अस्मात्, अस्मात् धन नगरात, पंचम वर्ण परिवर्तन, ठीक है बेटा। समधन संचरणम, देखो ये परसवर्ण संधि है, मौ के बाद यदि चौवर्ण आता है, यानी कि कोई वर्गीय व्यंजन आता है, तो उसको उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, तो संचरणम, 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 ठीक है। धूमम मुंचति, तो यहां क्या हो जाएगा, अनुस्वार संधि है, तो धूमम ये हो जाएगा, बाद में क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए धूमम धन मुंचति, धूमम मुंचति। तो अब आते हैं तृतीय प्रश्न में, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है। तो अधोलिखित जो आपके पास क्या है ऑप्शंस हैं, उसके आधार पर हमने क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसका हम अभ्यास पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, अभी वायुमंडल प्रदूषित है, कैसा है, कितना प्रदूषित है, बहुत अधिक प्रदूषित है। तो बहुत अधिक के लिए क्या शब्द है, भृशम, तो पहले का हो जाएगा भृशम प्रदूषितम अस्ति, ठीक है। उसके बाद जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीना बहुत कठिन है, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत्र, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में क्षण मतलब बहुत छोटे से समय के लिए भी, संचरण घूमना के लिए भी कहा ना, तो घूमना भी
तो भी के लिए अपि। तो इनके लिए आवश्यक है कि हम इसको जाने। देखो भृशम मतलब बहुत अधिक, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, बहि मतलब बाहर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति है आराधना, यानी पर्यावरण की संरक्षण करना ही क्या है, प्रकृति की आराधना है। तो एव आ जाएगा, प्रकृति है आराधना अस्ति। समय सदुपयोग करणीय, कदा करणीय, सदा करणीय। तो सदा समय सदुपयोग करणीय। भूकंपित समये, जब भूकंप आता तब क्या करना चाहिए, अंदर रहना चाहिए बाहर, तो बाहर, बहिः गमनमेव उचितम भवति। परंतु कोरोना संकट मध्ये अंतः एव सुरक्षितम भवति, अस्तु बहिः न निर्गच्छन्तु। अब ये किम भविष्यति, यत्र हरितिमा, जहां हरितिमा है, तत्र वहां शुचि पर्यावरण, जहां हरितिमा है प्राकृतिक वातावरण जहां होगा, ठीक है, प्रकृति के अनुरूप, वहीं क्या होगा, शुचि पर्यावरण सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा। अब आते हैं प्रकृति प्रत्यय प्रयोग करते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुता, यानी कि प्रकृति अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, जैसे जातम किया, जनधन अक्त, तो ऐसे ही अन्य पदों को भी करेंगे। जन धातु है, अक्त प्रत्यय है, तो प्रसर्ग पूर्वक क्री धातु तिन प्रत्यय से क्या बनता है, शब्द बनता है प्रकृति ही। ठीक है, अगर यहां पर जाति ही बनाना होता तो भी हम क्या करते, जन धातु तिन प्रत्यय। ठीक है, तो ऐसे जाति, प्रकृति, इस प्रकार के शब्दों के लिए तिन प्रत्यय, गति ही, ठीक है, मति ही, ये सारे शब्द किससे बनते हैं, तिन प्रत्यय से युक्त होकर के बनते हैं। ठीक है, गम धातु से तिन प्रत्यय हो गए गति। नि श्री त टाप, देखो नि उपसर्ग है, श्री धातु है, सृजनार्थ, ठीक है, अक्ता प्रत्यय भूतकालिक के लिए, और टाप स्त्रीलिंग बनाते। निश्रिता, निश्रित त प्रत्यय से उसमें स्त्रीलिंग लग गया तो निश्रिता बन गया। ठीक है, दूषितम, दुष्धन, तो दुष धातु है, त प्रत्यय तो दूषितम शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही करणीयम, क्री धातु होगी, अनियर प्रत्यय होगा तो बन जाएगा करणीय। जहां भी अनिय लास्ट में दिखे आपको समझ लेना, वहां पर क्या होगा, अनियर प्रत्यय होगा। भक्षम, भक्ष धातु है और यथ प्रत्यय है, भक्षम बन गया। ठीक है, भक्षम, पेयम, देयम। ठीक है, आगे है रमणीय, रमधन, रम धातु हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया, रमणीय बन गया। अब इसमें स्त्रीलिंग है रमणीय, तो टाप इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, रमणीय बन गया। ऐसे ही वर्णीय, व्री धातु, व्री को वर हो जाएगा, व्री, वर्णे, अनियर प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप, दो दो प्रत्यय हो जाएंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। पिष्टाह, पिशधन त। ठीक है, तो ये प्रकृति प्रत्यय वाला चैप्टर आपको पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न है आगे कि अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखित। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखने हमें, तो सबसे पहले है सलीलम। तो सलीलम मतलब क्या होता है, सलीलम, सलीलम, इसको जानेंगे। ठीक है जी, प्रथम की मस्ती सलीलम। सलीलम मतलब जलम, सलीलम ठंडा जल। ठीक है, आम्रम रसालः पर्यायवाची शब्द। वनम कांतारम शब्द जो यहां आया है। ठीक है बेटा, शरीरम तनुः, तनुः पेशयत था ना। कुटिलम कौटिल्यम, कौटिल्यम इतः परमपि एकः अर्थः इतोपि भवति है। कुटिलम, कौटिल्यम और वक्रम च। ठीक है, टेढ़ा, कुटिल, बहुत टेढ़ा इंसान है, यानी कि कुटिलम अस्ति। पाषाणम
प्रस्तरम। ठीक है, तो पर्यायवाची पद हुए। अब आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि लिखत। ये समास है। ठीक है, समास यहाँ आगे भी दिया हुआ है, इसको किस प्रकार समझना है फिर हम आगे आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर समाप्त होता है, 2 चैप्टर, फिर हम समास भी पढ़ेंगे। मलेन सहितम समलम। ठीक है, यानी कि मलेन, मल से सहित, मल के साथ जो धरातल है, इसलिए कहा कि समलम, स शब्द जुड़ जाएगा उसमें। जहां भी स शब्द पहले हो तो वहां सहितम अर्थ वो देता है और उसकी द्वितीया विभक्ति होती है। तो हरिताह च ये तरवः तेषाम हरित तरुणाम, क्या हो जाएगा? हरित तरु शब्द की तेषाम कर दिया तो उसकी विभक्ति करनी पड़ेगी हरित तरुणाम। ठीक है, ये कर्मधारय समास हो गया। आगे आते हैं। ललिताः च याः लताः तासाम ललित लतानाम। ललित लतानाम। ठीक है, नवा मालिका नवमालिका, सब कर्मधारय समास है। इसको हम विस्तार से जानेंगे बेटा बाद में। ठीक है, धृतः सुख संदेशः येन धृत सुख संदेशेन येन तम। ठीक है, धृत सुख संदेशम, इस ये तम तासाम जहां आएगा समझो उसकी वही विभक्ति लगानी है उस शब्द की। ठीक है, जो इससे बन करके बना, तो धृत संदेश बना था तो धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बन जाएगा इसका। आगे चलते हैं। कज्जलम इव मलिनम, कर्मधारय समास। काजल के समान काला, तो कज्जल मलिनम। ठीक है, दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत दशनैः। तो कल परसों से फिर समास शुरू करते हैं, फिर आपको एक एक चीज, इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, तो कैसे नवा मालिका नवमालिका हुआ, ललिता च याः लताः तासाम कैसे हुआ। ठीक है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये तो आपका प्रिय विषय है। ठीक है बेटा, इसको बस समझते हुए लिखना बहुत जरूरी है। जहां पर विशेषण शब्द होता है वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द होता है? कीदृश। तो पहला क्या है? सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कैसा धुआं फेंक रहा है? काजल के समान काला। तो काजल के समान काला यहाँ पर क्या है? उसका विशेषण है, तो इसलिए कीदृशम धूमम मुंचति प्रश्न बन जाएगा। तो पूरा प्रश्न लिखेंगे बेटा। ठीक है, लिखेंगे सकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। उद्याने पक्षीणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, यानी कि उद्यान में पक्षियों का जो कलरव है, जो आवाजें हैं, क्या कर रही हैं? चेतः प्रसादयति, चित्त को, हृदय को बहुत आनंद दे रही है। ठीक है, तो पक्षीणाम तो केशाम, नाम नाम जहां भी होगा तो वहां केशाम और काशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। तो गुल्माः तो बहुत सारे हैं के। ठीक, महानगरेषु कुत्र, स्थानवाचक शब्द है, इसलिए कुत्र आ गया। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सन्निकट होकर के वास्तविक सुख है, तो कस्याः सन्निकटे, कस्याः सन्निधौ। तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर का आपका अभ्यास पूरा हुआ। आप लोग इसके साथ साथ देखिए बेटा, आपके पास पुस्तक तो नहीं होगी तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये समास है। ठीक है, समास के कुछ सामान्य सा नियम है, एक बार देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद दूसरा इसी में तत्पुरुष है, अव्ययभाव है। ठीक है, तो ये उसके ऑप्शंस क्या कहते हैं? अभ्यास हैं, प्रत्येक के कर्मधारय के हैं, द्विगु के हैं, बहुब्रीहि के हैं। ठीक है,
तो ये आप एक बार देख लीजिए, सामान्य रूप से पढ़ लीजिए, जिससे कि हम जब पढ़ाएंगे तो आपको हेल्प होगी। ठीक है बेटा, ये द्वंद्व हो गया, ये उसी व्याकरण उसका है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम अगला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था बुद्धिर बलवती सदा, उसी चैप्टर के हम अभ्यास करेंगे। तो आशा है आप इसको कंफर्म यानी कि अनिवार्य रूप से आपको ये लिखना है बेटा कॉपी में। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। नमो नमः, सर्वे कुशलिनः भवन्तु।